What's up, UFC fight fans? What's up? Mama, shut your mouth, mate. You're a dope. Oh yeah. Yo, what's up, UFC fight fans? UFC lovers, welcome back, guys. So finally, बहुत सारे, ढेर सारे एंड साथ ही साथ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट करने वाले न्यूज़ भी आज है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखते रहना। एंड भाई बोलना पड़ेगा क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना UFC कंटेंट डेली हिंदी में देखने के लिए। तो चलो यार शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑलराइट UFC फाइट फैन, शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। UFC 307 का फाइट हो चुका है कैंसल, Movsar Evloev वर्सेस Aljamain Sterling। ये फेदरवेट बाउट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता, अनफॉर्चुनेटली नहीं होने वाला ये फाइट, बिकॉज Aljamain Sterling ने फाइट से कर लिया है पुल आउट ड्यू टू इंजरी। तो रिसेंटली उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू ये इन्फॉर्म किया कि वो फाइट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ट्रेनिंग करते वक्त उनको लगा एक इंजरी। चेक आउट द वीडियो। Unfortunately, I have to break the news. I will not be competing in Salt Lake City at UFC 307. In sparring, I had an injury. Keep it straight. No. You know, I did the stem cells. I took time off, try to rehab it as much as I can, as best as I can with the PI team here. And unfortunately, it's out of my hands now. So, Movsar, if you still really want to punch this handsome face, I put the challenge out to you to push the fight back and wait for daddy. That's pretty much all I got. So Movsar, if you really want to get it in, let's wait till December. सो गाइस, अब ये इंजरी की वजह से कितना टाइम लगेगा, खैर ये इसका जवाब भी Aljamain ने तो दे ही दिया है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगे एंड एंड ऑफ द ईयर में वो दोबारा फाइट करने के लिए मतलब रेडी रहेंगे Movsar Evloev के अगेंस्ट। अगर Movsar Evloev फाइट करना चाहता है तो वो बिल्कुल रहेंगे तैयार एंड जल्द से जल्द वो करेंगे रिकवरी, क्योंकि वो 100% होके फाइट करना चाहते हैं अगेंस्ट Movsar Evloev। लेकिन दोस्तों क्योंकि अब कोई ओपोनेंट बचा नहीं है तो न्यू ओपोनेंट की तलाश में Movsar Evloev निकल पड़े हैं सोशल मीडिया की दुनिया में एंड उन्होंने कॉल आउट किया था डिएगो लोपेस को। दोस्तों डिएगो लोपेस जो कि बहुत ज़्यादा चर्चे में है फिलहाल तो, क्योंकि भाई फेदरवेट में एक ऐसे फाइटर उभर कर आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से करीब जा रहे हैं टाइटल शॉट के नज़दीक। तो यहाँ पर Movsar Evloev का कहना है कि भाई तुम्हारे पास चांस है डिएगो लोपेस, जो हार तुम्हें मिला था मुझसे उसको थोड़ा बराबर करने का हिसाब तुम्हारे पास है। बट डिएगो लोपेस ने फाइट करने से बिल्कुल इनकार कर दिया एंड रिजेक्ट कर दिया कॉल आउट को Movsar Evloev के, क्योंकि दोस्तों Movsar Evloev को यहाँ पर पहले चैलेंज किया था, बहुत टाइम पहले यहाँ पर कॉल आउट किया था डिएगो लोपेस ने, बट तब Movsar Evloev ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एंड उनके कॉल आउट का कोई ज़्यादा ठीक सा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो अब यहाँ पर डिएगो लोपेस का कहना है कि अब मुझे तुमसे फाइट करने की कोई दरकार नहीं है। भाई एक तरफ से देखा जाए तो Movsar Evloev थोड़ा सा टाइटल शॉट जो है ना वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं डिएगो लोपेस से, लेकिन दोस्तों डिएगो लोपेस का कहना है कि भाई अब तुम इंतजार कर रहे हो क्योंकि हम तो निकल पड़े टाइटल शॉट की ओर, अब मैं तुम्हारे मत साथ फाइट क्यों करूँ भाई, जब मैंने तुम्हें कॉल आउट किया था तुमने मुझे भाव नहीं दिया था, अब मैं क्यों दूँ, बस जैसा करोगे वैसा तो पाओगे। तो अब यही कर रहे हैं डिएगो लोपेस, बिल्कुल फाइट करने से इनकार कर दिया। बट क्योंकि Movsar Evloev कह रहे हैं कि भाई 4 मंथ से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं इस फाइट के लिए एंड मैं इस फाइट कार्ड का हिस्सा बनना चाहता हूं, तो यहाँ पर जीन सिल्वा जिनका लास्ट फाइट अगेंस्ट हुआ था ड्रू डोबर, जहाँ पर बहुत ही ब्रूटल तरीके से मतलब हर्ट कर दिया था और डॉक्टर स्टॉपेज के चलते जीत हासिल कर लिया था जीन सिल्वा ने, एक बहुत ही कमाल के लाइट वेट फाइटर। बट उन्होंने यहाँ पर इस कॉल आउट को एक्सेप्ट किया, मतलब जीन सिल्वा अचानक कहाँ से आ गए और उनका कहना है कि लेट्स गो भाई, मैं रेडी हूँ फाइट करने के लिए। तो आप देखना होगा क्या Movsar Evloev वर्सेस जीन सिल्वा का फाइट UFC सेट करता है या फिर कुछ अलग ही ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने का मौका मिलेगा UFC 307 के इवेंट में। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, द ब्रोस हमजात चिमाएव। तो दोस्तों ये तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन हमजात चिमाएव ने कुछ यहाँ पर चेंजेस किए हैं अपने ट्रेनिंग में। उनका कहना है कि देखो मैंने अपना टीम काफ़ी अच्छा टीम अब मैंने चुना है, काफ़ी अच्छे कोचेस के साथ अब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ एंड मैं पहले वाली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करने वाला। दोस्तों पहले क्या करते थे कि हमजात चिमाएव ज़्यादा रेस्ट नहीं लेते थे, प्रॉपर रेस्ट अपने बॉडी को नहीं देते थे एंड ज़्यादातर हार्डकोर ट्रेनिंग में ही ध्यान देते थे, जिसके वजह से एंड ऑफ द डे वो सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाते थे। तो भाई ऐसा बहुत बार उनके साथ हुआ कि मतलब अपने बॉडी को प्रॉपर रेस्ट ना देने के चक्कर में उनका इम्यून सिस्टम इतना गिर जाता था कि भाई उनको हॉस्पिटल के दर्शन करने पड़ते थे। लेकिन इस बार वो गलती नहीं करने वाले हैं। हमजात चिमाएव का कहना है कि मैंने पिछले मिस्टेक से यहाँ पर सीखा है, सीख लिया है एंड अब मैं अपने बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देता हूँ एंड उसके बाद दोबारा ट्रेनिंग करता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा रेस्ट लिया और भाई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग किया, ऐसा नहीं।
प्रॉपर रेस्टिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब बिल्कुल भी कोई हड़बड़ी नहीं है, प्रॉपर रेस्ट वो अपने बॉडी को देते हैं, रेस्ट नहीं रेस्ट। सो गाइस अब देखना होगा कि भाई कितना काम आता है उनका ये न्यू टेक्टिक्स। हालांकि रेस्ट देना तो ज़रूरी है, कहीं दोबारा अगर फाइट से पुल आउट करना पड़े तो भाई मुश्किल है दोबारा इनका फाइट बुक होना UFC में। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दूं कि रिसेंटली ड्रिकस डुप्लेसिस ने यहाँ पर थोड़ा सा मॉक किया है हमजा चिमाएव को। अब दोस्तों हमजा चिमाएव जो है काफ़ी टाइम से यहाँ पर ड्रिकस डुप्लेसिस को गे बुला रहे हैं, कभी ये बुला रहे हैं, एंड उन्होंने तो बोल दिया है कि ड्रिकस डुप्लेसिस बैड वर्जन है मेरा, ड्रिकस डुप्लेसिस इज द बैड वर्जन ऑफ मी, ये कहना था हमजा चिमाएव का। तो लेकिन इसके जवाब में ड्रिकस डुप्लेसिस ने क्या रिप्लाई दिया भाई, कमाल का रिप्लाई दिया, आप खुद ही देखो इमेज में, अब देख रहे हो क्या बोला भाई। हमजा चिमाएव थोड़ा यहाँ बॉडी को शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रिकस डुप्लेसिस ने क्या किया कि भाई प्रिंसेस शर्ट पहन लो, नहीं तो दोबारा तुम्हें ठंड लग जाएगी और फिर फाइट कैंसिल करना पड़ेगा। हमेशा ऐसा ही होता है भाई, ये हमेशा बॉडी को दिखाते हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है, फाइट कैंसिल हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। तो भाई कितना अच्छा यहाँ पर सुझाव दिया है ड्रिकस डुप्लेसिस ने कि प्रिंसेस हमजा राजकुमारी शर्ट पहन लो बेटी, नहीं तो ठंड लग जाएगी। गाइस पता नहीं भाई कितना कमाल होने वाला है जब हमजा चिमाएव और ड्रिकस डुप्लेसिस आमने सामने आएंगे फाइट के लिए। भाई इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में बहुत मजा आएगा भाई, मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है कितना मजा होगा जब फाइनली ड्रिकस डुप्लेसिस और हमजा चिमाएव आमने सामने आएंगे? जस्ट इमेजिन एंड कमेंट करो भाई। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस डेना वाइट मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज एंड बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए हैं ये जानने के बाद कि शॉन ओमैली इंजर्ड थे व्हाइल एंटरिंग ऑक्टागन और UFC 306 फाइट अगेंस्ट मेराव दवेलिश्वली। अब दोस्तों न्यूज़ तो ऐसा निकल कर आ रहा है कि शॉन ओमैली काफ़ी टाइम पहले इंजर्ड हो गया था, उसका हिप इंजरी ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि ट्रेनिंग करते वक्त उनका हिप में इंजरी हो गया था, जिसके वजह से शायद वो ठीक से ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहे थे एंड जिसके वजह से वो फाइट में इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगे। डेना वाइट बोल रहे थे कि काफ़ी फ्लैट लगा, शॉन ओमैली काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगता है अपने स्ट्राइकिंग गेम से, बट इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अब ये न्यूज़ निकल कर आ रहा है क्योंकि शॉन ओमैली का हिप इंजरी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिसके वजह से वो प्रॉपर ना ट्रेनिंग कर पाया था, इसलिए फाइट में वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ लगे। अब डेना वाइट का कहना है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फाइटर यहाँ पर इंजर्ड होकर एंटर कर रहा है, अब हम भाई कैसे देखेंगे, अब रेफरी कैसे चेक करेगा कि उसके हिप में इंजरी है, उसके थाई में इंजरी है? तो ये तो भाई नामुमकिन सा है अगर फाइटर्स खुद पहले से नहीं बताएंगे तो। खैर यहाँ पर October 3 में सर्जरी का यहाँ पर जो है डेट निकल कर आया है शॉन ओमैली के इस इंजरी के लिए। अब देखना होगा कि इंजरी हील होने के बाद क्या वो 100% होकर दोबारा कमबैक कर पाएंगे, ये देखने में बहुत ही होगा इंटरेस्टिंग। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। शॉन ओमैली की बात चली रही है तो बात करेंगे यहाँ पर अली अब्दुल्ला जो कि यहाँ पर मैनेज करते हैं उमर नुर्मागोमेडोव को, जो कि नंबर 1 कंटेंडर है एंड बहुत जल्द हमें वो टाइटल फाइट के लिए नजर आएंगे अगेंस्ट द न्यूली बैंटमवेट चैंपियन मेराव दवेलिश्वली। तो दोस्तों यहाँ पर रिसेंटली मेराव दवेलिश्वली ने कहा है कि देखो मैं एक कंपनी मैन बनना चाहता हूँ एंड UFC जो भी मेरे सामने लाएगा, जो भी मेरे आगे रखेगा, उसके साथ मैं फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी रहूँगा, चाहे वो डिवीजन फिगरेडो हो, चाहे वो पीटर यान हो, चाहे वो फिर उमर नुर्मागोमेडोव भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर मतलब मेराव दवेलिश्वली को कोई ज़्यादा इशू नहीं है, कंपनी UFC जो उसके आगे रखेगा वो बिल्कुल रेडी रहेगा फाइट करने के लिए। एंड अली अब्दुल्ला जिन्होंने रिसेंटली भाई बहुत सी चीज़ें यहाँ पर कही है, साथ ही साथ शॉन ओमैली को भी होप दिया है कि तुम टेंशन मत लो, उमर नुर्मागोमेडोव ज़रूर से बीट करेगा मेराव दवेलिश्वली को, क्योंकि उमर नुर्मागोमेडोव के आगे टिक नहीं पाएगा मेराव दवेलिश्वली, ये 100% श्योर है अली अब्दुल्ला। एंड उमर नुर्मागोमेडोव विल बीट मेराव दवेलिश्वली टू बिकम द न्यू बैंटमवेट चैंपियन एंड उसके बाद नुर्मागोमेडोव ज़रूर से चांस देंगे शॉन ओमैली को टाइटल शॉट के लिए। अब दोस्तों अली अब्दुल्ला का कहना है कि देखो ये मतलब डिनाई नहीं कर सकते हम कि शॉन ओमैली की वजह से ही आज बैंटमवेट डिवीजन इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, और ये बात तो सच है भाई, क्योंकि बैंटमवेट डिवीजन में इतना कुछ खास था नहीं, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता भी नहीं था, लेकिन शॉन ओमैली की वजह से थोड़ा बैंटमवेट में काफ़ी इंटरेस्ट आया है। मेन इवेंट भाई कितना ज़्यादा हमें देखने को मिला है बैंटमवेट डिवीजन का, तो भाई सारा क्रेडिट तो हमें देना चाहिए शॉन ओमैली को, एटलीस्ट थोड़ा सा तो पॉपुलरिटी मतलब बैंटमवेट में लाने का उनका बहुत ज़्यादा हाथ है। तो यहाँ पर ज़रूर से वो डिजर्व करते हैं एक टाइटल शॉट, एंड ये कहना है अली अब्दुल्ला से, क्योंकि भाई यहाँ पर इज़्ज़त अदेसानिया को मिला था एक हार के बाद टाइटल शॉट, बहुत से ऐसे फाइटर है जिनको मिला था हार के बाद भी टाइटल शॉट के लिए फाइट करने का। खैर अब देखना होगा कि भाई मेराव दवेलिश्वली को क्या बीट कर पाएंगे उमर नुर्मागोमेडोव, क्योंकि उसके बाद ही ये सारे प्लान्स काम आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या बन पाएगा उमर नुर्मागोमेडोव चैंपियन, एंड क्या हमें देखने को मिलेगा नुर्मागोमेडोव वर्सेस ओमैली का शोडाउन? ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में।
इलिया टपोरिया, द करेंट फेदरवेट चैंपियन। दोस्तों इन्होंने अब फुल्ली डिसमिस कर दिया है द फाइट, द सुपर डुपर फाइट, जिसका भाई बहुत ज़्यादा मतलब कल्पना तो भाई अब कल्पना ही होगा, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा बन रहा था चांसेस, शॉन ओमैली वर्सेस इलिया टपोरिया। अब शॉन ओमैली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि वो ज़रूर से फाइट करेंगे, फेदरवेट में जाएंगे और चैलेंज करेंगे चैंपियन इलिया टपोरिया को। लेकिन दोस्तों उनके हार ने, UFC 306 के हार ने सारा कुछ खेल खराब कर दिया। इलिया टपोरिया का कहना है कि भाई अब इसमें मेरा क्या गलती है बताओ, शॉन ओमैली के साथ फाइट करने का अब कोई मतलब सेंस नहीं बनता। देखो शॉन ओमैली के लिए मतलब शॉन ओमैली के साथ मैं फाइट करना चाहता था, बट अब वो मेरे लेवल का है ही नहीं, तो इसमें मेरा क्या गलती है बताओ। उसने भाई मतलब मुझसे फाइट करने से पहले ही वो हार गया, तो अब उससे फाइट करने का क्या ही मतलब सेंस बनता है। भाई देखो मेरा ये काम नहीं है कि लोगों को बताओ कि मैं कितना ज़्यादा मतलब एलिट लेवल का फाइटर हूँ। भाई ऑक्टागन में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं उसके साथ, जस्ट बिकॉज टू प्रूव माई सेल्फ, टू प्रूव द पीपल, द पब्लिक, द फैंस दैट आई एम द बेस्ट। ये मेरा जॉब नहीं है। मुझे अब ये फाइट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि भाई हारे हुए चैंपियंस के साथ मैं फाइट नहीं करता, क्योंकि वो मेरा लेवल के नहीं है, और ये शो किया है शॉन ओमैली ने। खैर यहाँ पर साफ तौर से भाई मतलब ये अब पूरी तरीके से कैंसिल हो गया है ये सुपर फाइट, अब मतलब जहन से ही चला गया इलिया टपोरिया का। खैर अब देखना होगा कि फ्यूचर में कभी ये फाइट होगा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे फैंस का भी मानना है कि चिंता मत करो इलिया टपोरिया, जब मैक्स हॉलोवे तुमको बीट करेगा तो भाई तुम ज़रूर से फाइट कर लेना शॉन ओमैली के लिए, मतलब शॉन ओमैली के साथ, क्योंकि तब तुम दोनों बराबर हो जाओगे, दोनों हारे हुए चैंपियंस फाइट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो अब देखना होगा कि फैंस का यहाँ पर बात सच होता है कि मैक्स हॉलोवे बीट करेगा, डिथ्रोन करेगा द करंट फेदरवेट चैंपियन इलिया टपोरिया को। Alright UFC fight fans, that's it for today's video. I hope ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।